प्यारे जातकों, आज हम बुध ग्रह जन्म कुंडली के दूसरे भाव में हो तो कैसे फल प्राप्त होते हैं। क्योंकि दूसरा घर जो है, यहाँ शुक्र की एनर्जी विद्यमान रहती है। शुक्र यहाँ का दूसरे घर का मालिक और गुरु यहाँ का कारक ग्रह माना जाता है। बुध ग्रह ज़्यादातर मंगल और गुरु की राशियों में नीच माना जाता है। या फिर केतु बुध के साथ हो तो भी जड़तव योग बन जाता है, जो अच्छा नहीं होता। तो जो दूसरा घर है, जहाँ से हम अपने बैंक बैलेंस को, धन संपत्ति को देखते हैं और कुटुंब परिवार को देखते हैं। अपनी भाषा जो बोली है, जो बोलने का तरीका है, हमारे दांत जीवा है, फेस है हमारा, इसका भी हम दूसरे घर से ही देखते हैं। जातकों, पहले तो आपको सभी को निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी जो हमें जितना थोड़ा बहुत ज्ञान है सबको मिल सके, सभी का कल्याण हो सके। दूसरे घर में जब बुध अच्छा होता है, उच्च या अच्छी स्थिति में होता है, तो जातक लेखक, प्रकाशक, किसी अखबार का एडिटर या एक अच्छा ज्योतिषी, विद्वान लेखक या एक ऐसा मतलब कि अकाउंटेंट या अपनी वाणी से काम करने वाला, जैसे एजेंट, कमीशन एजेंट होते हैं, या कोई किसी प्रकार का सलाहकार बन सकता है, एडवाइज़र बन सकता है, जो अपनी वाणी से ही सभी कार्य करता है। जातक का बुध जब अच्छा होता है तो परिवार के साथ उसका बहुत अच्छा संबंध होता है। परिवार से मिलजुल कर, परिवार का साथ लेकर और परिवार के साथ मिलकर सभी कार्यों में उसे सफलता मिलती है। धन प्राप्त होता है, अपार धन संपत्ति का मालिक बनता है और साथ ही अपनी भाषा से भी पैसा कमाता है। बैंक में जो उसका बैलेंस होता है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। वाणी इतनी अच्छी होती है कि अपनी वाणी से वह इतने मीठे शब्द बोलता है कि दूसरों को वाणी के द्वारा मोहित कर लेता है। लोग उसका विरोध नहीं करते, उल्टा उसके प्रशंसक बन जाते हैं, मतलब यश मान प्राप्ति होती है। ऐसे ही जब बुध यहाँ मंदा हो जाए तो परिवार से अच्छे ताल्लुक़ नहीं रहते। परिवार में पिता के साथ, पत्नी के साथ अच्छी नहीं बनती है, बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही वाणी इतनी कर्कश होती है कि समाज में जिन जिन लोगों के साथ किसी जातक का पाला पड़ता है या संपर्क होता है, उन लोगों के साथ उनकी वाणी में कर्कशता होती है या वाणी में ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जो लोगों को बुरे लगते हैं, अच्छे नहीं लगते। तो इससे उनका कम्युनिकेशन कम हो जाता है, लोगों से अच्छा नहीं समझते हैं। या कभी कभी दांत भी टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, जहाँ जातक तुतला कर बोल सकता है, हकला कर बोल सकता है, जिससे उसकी वाणी का दोष बन जाता है। ऐसे ही अच्छी बुरी वाणी से वह अपने दोस्तों को भी दुश्मन बनाता जाता है, क्योंकि उसे सच बोलने की, वह कहता है कि मैं तो सच बोलता हूँ, मुंह पे सच बोलता हूँ। अगर बुध के साथ मंगल भी हुआ तो उसकी वाणी ज़बरदस्त कर्कश हो जाती है, उसमें ज़्यादा लोगों को अपना बनाने की ताकत नहीं रहती है। ऐसे ही केतु साथ में हो तब भी वाणी जो होती है, उसकी वाणी ही उसको समाज से काटने का काम करती है, समाज से दूर करने का काम करती है। और परिवार के साथ जब उसकी बिगड़ जाती है
तो लोगों में उसका मान सम्मान यश नहीं रहता है, उसे धन की प्राप्ति भी नहीं होती है। जुआ सट्टा लॉटरी में उसका ध्यान चला जाता है और सारा धन जुआ सट्टा लॉटरी में बर्बाद हो सकता है। पिता का साथ नहीं मिलता है। अगर बुद्ध खराब हो, पिता का साथ नहीं मिलता, या फिर बुद्ध खराब वाला जातक जब पैदा हो जाता है, ज्यों ज्यों जातक बड़ा होता जाता है, त्यों त्यों पिता की संपत्ति नष्ट होती जाती है। जब पिता की सेहत को भी नुकसान होता रहता है। पत्नी के साथ अच्छे रिश्ते नहीं रहते हैं। जब दूसरे घर में बुद्ध अच्छी या बुरी किसी भी स्थिति में हो और 7वें घर में कोई ग्रह हो, 9वें घर में कोई ग्रह हो, तो बुद्ध की 8वीं दृष्टि जो होती है 9वें घर में जाती है। 7वें घर की दृष्टि, 8वीं दृष्टि बुद्ध पर मतलब दूसरे घर पर आती है। ऐसे में भी जातक अपनी एनर्जी बेमतलब के फिजूल के कार्यों में नष्ट करता रहता है। अपनी एनर्जी अच्छे कारोबार में या अच्छे कार्यों में नहीं लगा पाता। तो क्योंकि बुद्ध ही एक ऐसा ग्रह है जिसके द्वारा हम सभी ग्रहों का फल ले सकते हैं। बुद्धि के द्वारा ही हम समाज में सभी प्रकार के अच्छे या बुरे काम करते हैं। जैसा किसी का बुद्ध होता है वैसा ही उसका दिमाग, उसकी वाणी, उसका रहन सहन, उसका कम्युनिकेशन बन जाता है। और अच्छे बुद्ध वाले लोग अपने सभी कार्य सिद्ध करते रहते हैं, क्योंकि बुद्ध दोगली पॉलिसी का भी ग्रह है, डबल एक्सेस पर चलने वाला ग्रह है। यहाँ कुछ वहाँ कुछ, चालाकी से, क्योंकि सबसे चालाक ग्रह जो है वो बुद्ध है। चालाकी से सभी से, दोस्तों को भी अगर बुद्ध खराब है तो दुश्मन बना देता है, और अगर बुद्ध अच्छा है तो दुश्मनों को भी दोस्त बना देता है। बुद्ध में झुकने और झुकाने की शक्ति सबसे ज़्यादा होती है। बुद्ध अच्छा हो तो दुश्मन भी आगे घुटने टेक देते हैं। अगर बुद्ध खराब हो तो दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं। तो इसके उपाय यह है कि अगर बुद्ध खराब हो, जो हमने समस्याएं कही हैं, अगर ये समस्याएं मिल रही हो तो बीच से नाक छेदन करवाना चाहिए, जहाँ से चांदी की तार या सफ़ेद धागे से 90 दिन के लिए। उसके बाद उस तार को या धागे को निकाल कर कहीं भी फेंक सकते हैं। इससे बुद्ध की जो खराबी है वो अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। ऐसे ही भेड़, बकरी, तोता ना पालें। साली या हरे रंग से बचकर रहें, परहेज करें। जो छोटी कन्याएं होती हैं, 9 साल से छोटी, 3 साल से बड़ी, कन्याओं का पूजन करें। कन्याओं को खाने के लिए प्रसाद या उनके जो मतलब कि उनके जो वस्तुएं होती हैं, कापी, किताब, पेंसिल भी दे सकते हैं, जिनसे वो कन्याएं खुश हो जाएं। कन्याओं को खुश करें तो बुद्ध खुश होता है। ऐसे ही मूंग साबुत बुधवार के दिन कबूतरों को डालें तो अच्छा रहता है। ऐसे ही हिजड़े या किन्नर लोग होते हैं, उनको हरे रंग के वस्त्र भी आप दे सकते हैं। जहाँ बहनों को, आपकी बहन है कोई, तो उसे मंगलवार के दिन मिठाई खिला सकते हैं, इससे भी बुद्ध अच्छा होगा। जहाँ पर 21 दिन के लिए तांबे का गोल पैसा बहते जल में प्रवाह कर सकते हैं। फिटकरी से दांत साफ करना 43 दिन लगातार, यह बुद्ध का सबसे अच्छा और सस्ता उपाय है। इससे भी बुद्ध की जो मंदापन है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा जो से उपाय तो नहीं है। आप अपनी वाणी को संयमित रखें, वाणी को सोच समझ कर प्रयोग करें, तो भी आपका बुद्ध जहाँ आपको अच्छे फल दे सकता है। नमस्कार।